अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर सलाहुद्दीन बाबर आपकी खिदमत में हाज़िर ग्लोबल हेल्थ टीवी फोरम से। आज मैं आपके साथ जिस मौजू पर गुफ्तगू करूँगा वो प्योरली साइकियाट्रिक या नफ्सियाती मसला है। आपने नाम अक्सर सुना है डिप्रेशन का। डिप्रेशन हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से लोग सुनते हैं, या मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे डिप्रेशन है, फीलिंग डिप्रेस्ड। तो ये एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है, इस्तिलाह है जो हम इस्तेमाल करते हैं। हम डिप्रेशन से मूड किसी से पूछें कि क्या मतलब है आपका डिप्रेशन का, तो उसे आमतौर पे लो मूड को कहते हैं कि तब ये जो है ना उदासी सी है, मूड सही नहीं है, मूड स्विंग्स है। तो लो आमतौर पे थोड़ी सी परेशानी को, एंग्जाइटी को काम ना हो सके तो डिप्रेशन हो गया, मीन्स के मूड सही नहीं है। लेकिन डिप्रेशन एक्चुअली बात सही है कि ये इसको आमतौर पे डिप्रेशन ही कहा जाता है, या डिप्रेशन नहीं मतलब ये कि मूड की डिस्टर्बेंस। और जो है डिप्रेशन का मतलब ही यही है कि आपकी जो मूड है वो सही नहीं रहता, मूड स्विंग्स होते हैं। डिप्रेशन में आमतौर पे उदासी जो है उसका पहला अलामत है। आप उदासी महसूस करते हैं अपने अंदर भी और माहौल के अंदर भी उदासी महसूस करते हैं। उसके बाद आप जो है बेचैनी सी महसूस करते हैं, आपके अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते सोसाइटी में। उसके बाद मायूसी, नाउमीदी, तवज्जो का मरकूज़ ना होना, एक तरफ तवज्जो ना रहना। समझते हैं कि लोग समझते हैं कि मेमोरी का प्रॉब्लम हो गया, याददाश्त का प्रॉब्लम हो गया। उसके अलावा भूख जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, कभी ज़्यादा कभी कम। उसके अलावा आपको बाज़ औक़ात पछतावे का एहसास होता है। कोई मतलब जैसे पछतावा बना कहता कि यार फ़लाँ मुझसे नुकसान हो गया था, फ़लाँ मुझसे गलती हो गई, फ़लाँ मुझसे गुनाह हो गया था, उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। फिर ये बढ़ते बढ़ते इतनी शिद्दत तक चला जाता है कि लोग कहते हैं कि यार इस गुनाह से, इस पछतावे से जान छुड़वाने के लिए बंदा अपनी ज़िंदगी का खात्मा ही कर ले तो बेहतर है। यानी खुदकुशी की तरफ रुझान जो चल जाता है, और बाज़ लोग खुदकुशी की तरफ जाते भी हैं, क्योंकि जब बंद गली होती है उसमें कोई हल नहीं मिलता, तो उसको ये सोच के बड़ा इत्मीनान मिलता है कि एक खुदकुशी का रास्ता तो है कि मेरी जो अजियत है इस किस्से में छुटकारा हासिल कर लूँगा इस अजियत से, और मौत की तरफ चले जाऊँगा। मौत की तरफ जाना हल तो नहीं है, लेकिन यह है कि ब्रेन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर जो कीमियाई मादे हैं, न्यूरोकेमिकल सब्सटेंसेस होती हैं, जिनको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, साइकियाट्रिक टर्मिनोलॉजी में हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो 5 किस्म के आमतौर पर न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि डिस्टर्ब होते हैं, जिसमें दो तीन बहुत अहम हैं जो डिस्टर्ब होते हैं। तो उसकी वजह से जब केमिकल आपके मादे जो है न्यूरो ट्रांसमीटर्स डिस्टर्ब हुए, उसका बैलेंस सही नहीं रहा, तो ज़रा उसको बैलेंस को कायम रखने के लिए आपको केमिकल जो है मादवियात की शक्ल में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। उसके बाद बातचीत का तरीका होता है जिसको काउंसलिंग साइकोथेरेपी कहते हैं, और आपकी सोशल सपोर्ट होती है, ताकि आप एक दफ़ा अगर बैठ गए हैं, आपसे काम नहीं हो पा रहा, सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे, तो आपको सोशल हेल्प भी चाहिए होती है, जो माशरती मदद है वो भी चाहिए होती है। उसके लिए सोशल वर्कर्स होते हैं, तो साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर और इस किस्म की जो चीज़ें हैं, आपको हेल्प करने के लिए लोग जो है मौजूद होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक साइकियाट्रिस्ट ही है, बाकी साइको सोशल जो सपोर्ट है वो कम ही मिलती है। लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें ये चीज़ें आमतौर पर पाई जाती हैं, और स्टेट जो है उसकी ज़िम्मेदारी लेती है, ममलिकत जो है उसकी ज़िम्मेदार होती है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से नहीं है, और हमें स्टेट को भी और हम प्रोफेशनल लोगों को भी इस सिलसिले में सोचना चाहिए और काम करना चाहिए, मैं इसको मानता हूँ। तो इसमें डिप्रेशन में देखें, बीमारी है ना जी, वो कोई भी हो सकती है। आपको हार्ट का मसला हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर हो सकती है, जोड़ों का मसला हो सकता है, पेट का मसला हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, बहुत सी बीमारियाँ हैं जो जिसम में होती है, और आप भागते हैं डॉक्टर की तरफ, फ़ौरन भागते हैं, नज़ला ज़ुकाम हुआ डॉक्टर के पास भागते हैं। तो हमारे यहाँ जो नफ्सियाती अमराज या दिमागी अमराज हैं, उसके लिए हालांकि दिमाग जो है वो पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रहा होता है, इसके लिए हम नहीं सोचते, स्टिग्मा समझते हैं, मायूब समझते हैं अपने आप को। अगर इस बीमारी में बंदा फंस जाए तो आपको मरीज़ की बजाय मुजरम समझना शुरू हो जाता है, यार मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊँ, नफ्सियात के डॉक्टर के पास जाऊँ। अच्छा, दूसरे डॉक्टर्स बता भी रहे होते हैं कि आपको फाइंडिंग्स कोई नहीं आई हैं जिस्मानी तौर पे, आप साइकियाट्रिस्ट को मिल लें, वो फिर भी घबरा रहा होता है कि मेरा दिमाग ख़राब है। या साइकियाट्रिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका दिमाग ख़राब है, मीन्स आपको बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो गए, आपको थिंकिंग में कोई मसला हो गया है, तो क्लियर करने के लिए आप एक प्रोफेशनल से मिलें जाके, जैसे आप भी डॉक्टर को मिलते हैं। तो इसमें स्टिग्मा या परेशानी या सोच की तो कोई बात नहीं है। अगर अब ऐसे ही फिरते रहे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाए, अब सारी ज़िंदगी आप अज़ियत में गुजार दें, वो अच्छी बात है, कोई काम भी ना कर सके।
اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ سائیکیٹرسٹ کو ملے، کوئی جیسے باقی چیزوں کے لیے ادویات لیتے ہیں، دوائی لیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں۔ ایک اور بڑا اس میں جو خیال کیا جاتا ہے کہ ان منشیات کی نشے کی دوائیاں ہیں، عادت پڑ جائے گی، چھوٹے گی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے لیے دوائیاں لینی پڑتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ ڈاکٹر کو دکھائے وہ چھڑوا دیتا ہے خود ہی۔ اب یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ دکھا کے دوائیاں کھاتے رہے، دکھاتے نہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ڈپینڈنسی ہوگی نا، عادت پڑ جائے گی اس چیز کی۔ اس لیے باقاعدگی سے ملے اور یہ چیز دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ میری ڈاکٹرس کمیونٹی جو ہمارے کولیگس ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سائیکیٹرک پرابلم ہے، کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، کوئی دماغی مسئلہ ہے، تو فوراً سائیکیٹرسٹ کے پاس ریفر کریں بجائے خود آزمانے کے، خود دوائیاں دینے کے۔ اور ڈاکٹر کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے جانے کے بعد آپ کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے، جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ پراپر، تاکہ آپ زندگی میں کوالٹی آف لائف گزار سکیں۔ دیکھیے اگر آپ نہیں علاج کرائیں گے، رول کے پریشان ہو کے پور کوالٹی کے ساتھ زندگی تو گزار جائیں گے، لیکن یہ کہ وہ زندگی آپ کو مزہ نہیں دے گی۔ آپ سمجھیں کہ زندگی آپ کو بوجھ نظر آتی ہے، اور آپ کا اپنے عزیز و اقارب اور قریبی رشتہ دار، بچے اور گھر بھی آپ کو ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ تو برائے مہربانی جب بھی آپ کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو، کوئی علامات آپ میں نظر آئیں، موڈ ڈسٹربنس ہو، کچھ اور پرابلم ہو، بلکہ بعض اوقات سائیکیٹرک ڈپریشن تو بعد میں فیل ہوتا ہے کہ جب معدہ خراب ہو جاتا ہے، ہارٹ پلپیٹیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ کا معدہ خراب ہوتا ہے، آپ کی یہ پٹھوں کا گردن کے پیچھے کھچاؤ ہو جاتا ہے، آپ کے ہلکا ہلکا سر میں درد رہتا ہے، دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں بھی ہوں تو آپ دیکھیں، اگر ڈاکٹر کو دکھائیں، وہ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی ہے فزیکلی، پھر آپ سائیکیٹرسٹ سے ملنے میں کیا حرج ہے اس میں؟ بعض اوقات بات چیت سے ہی، اور ایک آدھی گولی لینے سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور کچھ عرصہ لینی پڑتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میری آپ سے گزارش ہوگی، ایز اے سائیکیٹرسٹ، میں بھی سائیکیٹرسٹ ہوں، میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ ان چیزوں کو برا مت سمجھیں، سوسائٹی میں اس کو معیوب سمجھیں اور معیوب نہ سمجھیں، اور لوگ بھی جو ہے، جو ارد گرد کے لوگ ہیں، وہ بھی انکریج کریں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، متعلقہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور علاج لیں۔ تو اس کو ایک نا جرم نہ بنا لیں، یا ایک اس کو جرم نہ بنا لیں، یا اس کو معیوب چیز نہ سمجھیں۔ تو برائے مہربانی میری آپ سے سب سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، کیونکہ آپ میرے بھائی بہن بزرگ اور بڑے چھوٹے سب ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے لیے ضرور متعلقہ ڈاکٹر سے ملا کریں، ان کو بتائیں۔ اس سوسائٹی میں آپ چند لوگ بیمار ہو جائیں گے، اس طرح آہستہ آہستہ کر بیمار ہوتے چلے جائیں گے تو معاشرہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ذہنی اور اس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ جھجک کے بغیر، بلا جھجک جو ہے وہ آپ